बाबू बेटों को ये लगता है कभी वो दोसर ना हो जाए और उनके आगे से राजनीति खत्म ना हो जाए, इसलिए वो चुनाव में नहीं लड़ रहे और वो भाग रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो बना बना करके भाग रहा है। जिसने 35-1 का नारा लगा के हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया था, उसको आज गोदी में बिठा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय सोनीपत, जहां से भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं मोहन लाल बड़ोली, उनके कार्यालय का उद्घाटन, और यहां पर बहुत सारे जो पार्टी के लीडर हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूपेंद्र गहलोत, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गहलोत साहब, 10 के 10 जो उम्मीदवार है बीजेपी ने फाइनल कर दिए हैं, तो क्या लगता है सोनीपत लोकसभा में अब क्या देख पा रहे हैं? देखिए, पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें पार करने का काम करेगी। हरियाणा प्रदेश में हमारे 10 लोकसभा के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। हम 10 की 10 चुनाव जीतेंगे, 10 की 10 सीटों पर, और हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो तो चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं। मुकाबला तब होता है जब कोई चुनाव लड़ने को तैयार हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाग गए, उसका बेटा भाग गया। शैलजा मना कर रही है कि मैं तो विधानसभा लड़ूंगी, लोकसभा नहीं लड़ूंगी। जब कोई चुनाव ही नहीं लड़ेगा तो मुकाबले की क्या बात है। और मैं ये कहता हूँ, पीछे जो हम 10 की 10 सीटें जीते थे, उसमें कुछ सीटों पर जमानत बच गई थी। जैसे मैं सोनीपत की बात करूं, 1,67,000 से पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए। अगर अब की बार आते हैं तो अगर जमानत जब्त करा के जाएंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं कि रोहतक सोनीपत हमारा गढ़ है। आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में, देखते हैं उसका गढ़ है कि किसका गढ़ है, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी एक हो जाएगा। और मैं ये कहता हूँ, पिछली बार जितनी वोटों से चुनाव हम सोनीपत लोकसभा से जीतते थे, अब की बार पिछली बार जमानत बच गई थी। अब की बार कोई भी आए, अब की बार जमानत नहीं बचेगी। और 10 की 10 लोकसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। किसी एक आध सीट पे जमानत अगर बच जाए, नहीं तो मुकाबले में कांग्रेस पार्टी कहीं पर नहीं है। आप कह रहे हैं कि दोनों बाबू बेटा भाग गए, भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं आप, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा तो रोहतक से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वो बहाना बना रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही। वो बहाना बना रहे हैं कि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और मेरे 3 साल बचे हैं, और अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मेरी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी और वो बीजेपी को चली जाएगी। ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। उनको हार का डर है। बाबू बेटों को ये लगता है कभी वो दोसर ना हो जाए और उनके आगे से राजनीति खत्म ना हो जाए, इसलिए वो चुनाव में नहीं लड़ रहे और वो भाग रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो बना बना करके भाग रहा है। लड़ रहे हैं, वो तो डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं जाकर। नहीं, देखिए, ये सिर्फ ड्रामा है। आखिर में वो क्या कहेंगे कि हाईकमान ने ये निर्देश दे दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे क्योंकि हमारी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी, और वो मैदान छोड़ के पहले ही भाग चुके हैं। अगर दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से चुनाव लड़ा तो फिर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो वो चुनाव लड़ेगा ही नहीं। मेरे से आप लिखवा के ले लो। और अगर वो चुनाव भी लड़ेगा तो बुरी तरह से पराजित होगा। पिछली बार वो 7,000 वोटों से हारा था। अब की बार मैं ये कहता हूँ 1 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव हारेगा। क्यों हारेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इतनी गुटबाजी है। अब 9.5 साल से देख लिए, उनका संगठन नहीं बना, और ना उनका जिला प्रधान है, ना ब्लॉक प्रधान है, ना स्टेट की कमेटी है। क्यों नहीं बन रहा है? कि वो एक जगह से 10-10 लोग हैं। इसको तो भूपेंद्र हुड्डा तो शैलजा को हराने में लग रहा है और सुनीति चौधरी को हराने में लग रहा है, तो ये कौन सा दूध के धोए हैं जो उनको बकस देंगे? हाँ, तो पार्टी में बहुत बुरा हाल है, और मैं तो ये कहता हूँ इस चुनाव के बाद ये पार्टी बिखर जाएगी और इस पार्टी का कोई अस्तित्व हरियाणा प्रदेश में नहीं रहेगा। लेकिन भाजपा का तो यही हाल है, कांग्रेस से जो ज्वाइनिंग करवाई, जो पुराने कांग्रेसी हैं 6 उनको टिकट दिया। नहीं, देखिए, मैं ये कहता हूँ, आप इनको ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये पिछले चुनाव में भी हमारे उम्मीदवार थे। जब पिछले चुनाव में तो कोई बात आती तो आप कह सकते थे। वो तो हमारे 2-2, 3-3 बार के MP हैं। नहीं, नवीन जिंदल आपकी पार्टी के थोड़ी थे पिछली बार। रणजीत चौटाला आपकी पार्टी के नहीं। सुन लीजिए, रणजीत चौटाला हमारे गठबंधन में सरकार में मंत्री हैं पिछले 4.5 साल से। अब आपकी पार्टी से वो मैं ये कहता हूँ, देखिए, जो आज़ाद आदमी चुनाव जीतता है वो उसमें एक टेक्निकल अड़चन होती है कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट जो MLA होता है, ये टेक्निकल अड़चन, फौरी तौर पर प्रैक्टिकली वो हमारे से पहले से ज्वाइन किया हुआ है, और वो उसमें अब फॉर्मेलिटी पूरी हुई है।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके और हमने उनको टिकट दे दिया और वह सभी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। नहीं, देखिए ये पार्टी ऐसी पार्टी है, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। जो भी लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियों में विश्वास करते हुए हमारी पार्टी में आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लहर तो तोड़ फोड़ की चल रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, ये तो नहीं, देखिए हमारे यहाँ कोई भी बढ़िया आदमी वहाँ कौन जा रहे हैं, मतलब चोरों का गिरोह है। आप देखिए जो इंडी गठबंधन है, अरे भाई ये तो पीछे इसने क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने, वो खड़गे से ने, राहुल ने और वो बावरिया ने, जिसने 35-1 का नारा लगा के हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया था, उसको आज गोदी में बिठा लिया। उनकी असलियत सामने आ गई कि उन्होंने पीछे क्या किया था, और वो नाम किसी का लेते हैं, उनका असली चेहरा सामने आ गया। और जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी।